हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी दीपक रंजन। आज की क्लास जो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जो इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सीखने को मिलेगा, वह है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म की संपूर्ण जानकारी और कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक के लिए है, जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक है, उन पर आज का क्लास है जो हमें आज देखना है। क्लियर है? तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो में, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में। क्लियर है? ध्यान से देखना है और सीखना है। वीडियो को ज़रा सा भी स्क्रॉल, ज़रा सा भी हमें फॉरवर्ड नहीं करना है और पूरा देखना है। चलिए देखते हैं और सीखते हैं कि आज की क्लास किस चीज़ के बारे में है या फिर कौन सा टॉपिक है। तो मैंने जो आपके लिए लिखा है वो क्या है? फर्स्ट हेडिंग किस चीज़ के बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। आज का जो क्लास है वो है बौद्ध धर्म। अब आते हैं आगे। क्या है वो? बौद्ध धर्म के संस्थापक। सबसे पहले बौद्ध धर्म किसके कहने पर या फिर कैसे आ गया, ये हमें जानना पड़ता है। तो वो क्या है? सबसे पहले कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध, जो एक क्या थे? सन्यासी थे, जो बहुत तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किए। तो इन्हें क्या बोला गया? गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक बोला गया। क्या बोला गया? संस्थापक। अब आते हैं आगे। इन्हें, किन्हें? बौद्ध धर्म के संस्थापक को। कौन है वो? गौतम बुद्ध। उनको क्या बोला गया है? एशिया का। किसका? एशिया का। लाइट ऑफ एशिया बोला गया है। अगर एशिया को संपूर्ण तरीके से उजागर करने में किन्हीं का महत्वपूर्ण रूप से योगदान रहा है तो वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, मतलब ज्योतिपुंज भी कहाँ बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता था? एशिया का ज्योतिपुंज। क्या बोला था? एशिया का ज्योतिपुंज, जो एशिया को एक सही रास्ते दिखाने का प्रयास कर रहे थे। वो कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। आगे आते हैं और आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। किनका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म। क्लियर है? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था माया देवी। लेकिन एक चीज़ हमें यह भी देखना है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनकी माँ माया देवी गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद 7वें दिन में ही मृत्यु स्वीकार कर ली। इनका मृत्यु हो गया। किनका मृत्यु हो गया? माया देवी का, जो गौतम बुद्ध के माँ थी। क्या थी? गौतम बुद्ध की माँ। गौतम बुद्ध की माँ का मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद हो गया। बोला जाता है कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि जब गौतम बुद्ध का विवाह हुआ, गौतम बुद्ध का विवाह कब हुआ? बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में। कब हुआ? 16 वर्ष में। आजकल तो 16 वर्ष में लोग मैट्रिक करते हैं, यहाँ तो विवाह कर लिया जा रहा है। तो बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। कब हुआ? जब ये 16 वर्ष की अवस्था में थे तो इनकी विवाह कराया गया। वो उनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और यशोधरा से इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? तो वो कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या? तो क्या नाम है पिता का? शुद्धोधन। माता का नाम? तो माया देवी। माता का मृत्यु कब हुआ? तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में माया देवी, जो गौतम बुद्ध की माँ है, उनकी मृत्यु हो गया। आगे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जब विवाह कराया गया उस समय उनकी आयु कितनी थी? 16 वर्ष। किससे विवाह कराया गया? तो यशोधरा से। किससे कराया गया?
यशोधरा से इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जो कौन है? राहुल है। कौन है? राहुल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, वो क्या है? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया। अब घर त्याग देने का कारण क्या था? घर त्याग देने का कारण तो आपको जानना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। कोई अपने मन से संन्यास धारण नहीं करता, कोई सिचुएशन आ जाए, कोई हालात आ जाए, या फिर स्थिति बदल देने वाले कुछ घटनाओं को देख ले, तब जाके गौतम बुद्ध ने यह निर्णय लिया कि मैं अब गृह त्याग कर संन्यास धारण करूँगा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा। एक नया धर्म लेकर आऊँगा जो बौद्ध धर्म कहलाएगा। उससे जीवन का रहस्य, जीवन क्या है, ये जानने को मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो गौतम बुद्ध है उन्होंने क्या देखा? एक शव को। क्या देखा? शव को। एक जो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है उसको। तो हर एक चीज़ को देखकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो हमारा आज का जीवन है वो प्रॉपर तरीके से मोह माया पर चल रहा है। किस पर चल रहा है? मोह माया पर। तो इस वजह से गौतम बुद्ध का कहना था, किसका कहना था? गौतम बुद्ध का, कि अगर जीवन जीना है, अगर जीवन जीना ही है तो निस्वार्थ रूप से जिए और बिना किसी लोभ का, बिना किसी मोह माया का जिए, तब आपका जीवन सफल होने वाला है। परंतु आज का जीवन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हर एक चीज़, हर एक काम मोह माया से ही होता है और मोह माया की वजह से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि 29 वर्ष की अवस्था में, कब? जब गौतम बुद्ध का 29 वर्ष चल रहा था तो इन्होंने क्या किया? गृह त्याग दिया। इसके बाद इनको कौन मिले? अलार कलाम मिले। कौन मिले? अलार कलाम, जो इसको क्या दिए? सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया। क्या दिया? सांख्य दर्शन, कि आप पहले यह सीखें कि आखिरकार आप अपने भावनाओं को, आप अपनी इच्छाओं को कैसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं और उससे ऊपर उठकर बात कर सकते हैं। क्योंकि आज हम प्रत्येक काम को जो करते हैं उसमें हम पहले फल का सोच लेते हैं। इस वजह को सोच कर ही हम कार्य करते हैं, क्योंकि हमें किसी न किसी प्रकार के फल का आशा रहता है। तो ये जो हमारे कौन है? अलार कलाम है, वो गौतम बुद्ध को शिक्षा देते हैं। किस चीज़ का? सांख्य दर्शन का। किस चीज़ का? सांख्य दर्शन का, कि किसी भी चीज़ का मोह माया बिल्कुल नहीं रखना है। एक और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के प्रथम जो पहले शिक्षक थे वो कौन थे? गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताइए, तो प्रथम गुरु के नाम पर क्या आएंगे? अलार कलाम आएंगे, जो उन्हें किस चीज़ की शिक्षा दी? तो सांख्य दर्शन का। कौन सा दर्शन का? सांख्य दर्शन का। उसके बाद इन्होंने राजगीर गया। कहाँ गया? राजगीर पहुँच गए। राजगीर में रुद्र करामपुत, कौन? रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण किया। ये दूसरे उसके गुरु रहे। कौन रहे? रुद्र करामपुत जो हैं वो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु माने जाते हैं। अब इतना शिक्षा ग्रहण करने के बाद कहाँ तक पहुँचे? तो पहुँचे कहाँ कि बिना अन्न और जल ग्रहण किए, क्योंकि तपस्या कर रहे हैं, कोई खिलवाड़ नहीं। इस वजह से तपस्या को तपस्या के जैसा करना पड़ेगा। जैसे आजकल हमारे धर्मों में पूजा पाठ अनेक प्रकार की आस्था रखी जाती है, तो उसके लिए भी अनेक प्रकार के नियम हमारे ग्रंथों में है। उसके वजह से यहाँ भी दिखाया गया है कि अगर आप संन्यास धारण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि मैं सन्यासी हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना 6 वर्षों की, मतलब कि वो क्या किए कि क्या कि बिना अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करना, केवल सांस चल रहा है उतना ही। 6 वर्षों की, कितने वर्षों की? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद कौन से नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ इक्वल टू गौतम बुद्ध। क्लियर है? इनको कौन से नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे। कौन से पेड़ के नीचे? तो पीपल पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। कितने वर्षों की तपस्या के बाद? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। तपस्या कब से करना स्टार्ट किए? 29 वर्ष की आयु में, क्योंकि इन्होंने घर
त्याग कर दिया। 29 वर्ष से जब ये 35 वर्ष के हुए तो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान। कब? 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ? तो फाल्गु नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे। आगे आते हैं, आगे क्या है देखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं। लिखा हुआ है बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, उपदेश मतलब कोई सलाह, कुछ बातें जो बताई है वो सारनाथ में व्यक्त है। क्या है? सारनाथ में दिया गया है, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस चीज़ में लिखा गया है? तो सारनाथ में। किस नीति में? सारनाथ में बोला गया है कि जो गौतम बुद्ध है उसके प्रमुख अनुयायी, प्रमुख अनुयायी मतलब जो गौतम बुद्ध को प्रॉपर तरीके से समझते थे और उनके बताए रास्तों पर चलते थे, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख शासक कोई थे तो वो थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। ध्यान से देखिएगा, यहाँ गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। बौद्ध धर्म की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिला? त्रिपिटक से। अगर आपको कोई बोल दे कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध समय आके हमको बताए हैं कि आखिरकार बौद्ध धर्म ऐसा है, बौद्ध धर्म में इन चीज़ों को मानना है, इन चीज़ों का पालन करना है, तो यह असंभव है। तो हमें बौद्ध धर्म का जानकारी कहाँ से मिला है? त्रिपिटक से। कहाँ से मिला है? त्रिपिटक। अब वो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? तो वो त्रिपिटक हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम पिटक। क्लियर है? वो 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो वो है हमारे विनय पिटक, वो है सूत्र पिटक एंड वो है अभिधम पिटक। ये है 3 पिटक, इसीलिए इसका नाम त्रिपिटक। उसके बाद तीनों पिटकों की भाषा जो है वो कौन से भाषा में है? पाली भाषा में। कौन से भाषा में? पाली भाषा में। बोला जाता है बौद्ध धर्म ईश्वर को मान्यता नहीं दिया है। बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर को मान्यता नहीं दिया, लेकिन पुनर्जन्म को मानता है। किसको मानता है? पुनर्जन्म। कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर को तुम आकार दे के बैठे हो इसलिए ईश्वर नहीं है। ईश्वर है लेकिन वो निरंकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस वजह से केवल जो ईश्वर है वो केवल हृदय में है, मन में है। अगर कोई वस्तु में है तो वो बौद्ध धर्म में पूरा का पूरा ठुकरा दिया गया है। और क्या बोला गया है कि केवल पुनर्जन्म पर आप निर्भर रह सकते हैं कि इंसान जब मरता है तो उनका कोई ना कोई रूप में फिर से पुनर्जन्म होता है। ये बौद्ध धर्म में बताया जा रहा है। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। अब आते हैं आगे। इसी प्रकार से आपको जैन धर्म में भी मैंने बताया कि ये भी क्या है? ईश्वर को नहीं मानते लेकिन आत्मा को मानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ है ईश्वर को नहीं मानते लेकिन, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं? पुनर्जन्म को मानता है और पुनर्जन्म के हिसाब से ये बोलते हैं कि हाँ ईश्वर है तभी तो पुनर्जन्म है। आगे आते हैं। आगे क्या है कि बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुआ। कब हुआ? 80 वर्ष की आयु में। और कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ? कुशीनारा में। अभी कुशीनारा कहाँ है? देवरिया। देवरिया कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश के देवरिया, जो उस समय कुशीनारा था, उस जगह पर किसका मृत्यु हुआ? तो 483 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ। मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को क्या किया गया? 8 भागों में बांट दिया गया। अनेक अनेक क्षेत्र में उन 8 भागों के ऊपर क्या कर दिया गया? स्तूप का निर्माण करा दिया गया, जो आज आपको बिहार के कुछ क्षेत्रों में और अनेक अनेक प्रकार के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। कौन? गौतम बुद्ध के अवशेष। वो किस रूप में आज बन गए हैं? तो स्तूप के रूप में बन चुके हैं। किसके रूप में? स्तूप के रूप में। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि स्तूप का निर्माण कैसे हुआ था? स्तूप का निर्माण गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को अलग अलग जगहों में बांटकर उनके अवशेषों के ऊपर क्या बना दिया गया? स्तूप, जो एक कब्र के जैसा दिखता है। क्लियर है? तो मैंने आज आपको बताया गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है और बौद्ध धर्म को किस तरीके से प्रचार करना है, कैसे प्रचार प्रसार करना है, इन पर आज की क्लास में चर्चा की गई है। क्लियर है? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। क्लियर? हमारे वीडियो को कमेंट करें और अगर हमारा
वीडियो ज़्यादा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मी दीपक रंजन। आज का क्लास जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं, जिससे मैं आपको और भी अनेक प्रकार के नॉलेज, अनेक प्रकार के टॉपिक दे सकूं। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्लास में मैंने आपके लिए क्या रेडी किया है। ध्यान से देखिएगा और पूरा फोकस केवल अपने मोबाइल फ़ोन का, लैपटॉप का केवल स्क्रीन पे रहना चाहिए और हर एक पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, जिससे आपको याद रखने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा क्या, तो जैन धर्म। किसके ऊपर है आज का क्लास? जैन धर्म के ऊपर। तो जैन धर्म के ऊपर हमारा जो वीडियो आज है वो आपको बताएगा आखिरकार जैन धर्म में किन किन बातों को हमें हमेशा के लिए याद रखने हैं, जो अनेक प्रकार के हमारे राष्ट्रीय और राज्य लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो क्लास जो जैन धर्म से रिलेटेड है, आखिरकार इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले जैन धर्म, जिसके संस्थापक कौन और प्रथम तीर्थकार कौन? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है या फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। एवं जैन धर्म के संस्थापक भी अगर कहा जाए तो वो भी कौन है? ऋषभदेव। क्लियर? अब आते हैं आगे। आगे क्या है कि जैन धर्म में पूरे कितने? पूरे 24 तीर्थकार बताए गए हैं। कितने? 24 तीर्थकार हमें जैन धर्म में बताए गए हैं। मतलब 1 से लेकर 24 तीर्थकारों का प्रचलन, जानकारी हमें इतिहास देता है कि जैन धर्म को फैलाने, प्रचार प्रसार करने और जैन धर्म को पूरे अपनाने के रूप में अगर देखा जाए तो टोटल 24 तीर्थकार नजर आए हैं। कितने? 24। आगे बढ़ते हैं, जिसमें से 23वें तीर्थकार कौन थे? पारसवनाथ थे। कौन थे? पारसवनाथ। एवं 24वें तीर्थकार कौन थे? तो वो हमारे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। पिछले मैंने आपको ये भी बता रहा हूँ कि आखिरकार ये पारसवनाथ का जिक्र या फिर जैन धर्म के तीर्थकारों का जो जिक्र है वो झारखंड से काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि झारखंड में उपस्थित पारसनाथ पहाड़ी जो पारसवनाथ के नाम से जाना जाता है, वो इसलिए जाना जाता है क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी पर एक क्या है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, जिसमें लगभग 20 तीर्थकारों ने झारखंड के गिरिडीह जिले में उपस्थित हमारा पारसनाथ पहाड़ी में ये निर्वाण प्राप्त किए हैं। कौन लोग? जैन धर्म के 20 तीर्थकारों ने, जिसमें से पारसवनाथ भी हैं एवं महावीर स्वामी भी हैं। अब आते हैं आगे और आगे देखते हैं आखिरकार क्या देखने को मिलता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 24वें तीर्थकार कौन? तो महावीर स्वामी। और ये अंतिम तीर्थकार हुए। कौन? महावीर स्वामी। इसके बाद जो तीर्थकार आए हैं वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं और उसको ज़्यादा स्पेशल बताया भी नहीं गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। 23वें तीर्थकार जो पारसवनाथ है, उनके पिता का नाम अश्वसेन है। क्या है? अश्वसेन। एवं माता का नाम वामा देवी। क्या है? वामा देवी। इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। कहाँ हुआ? वाराणसी में। कब? तो 1872 मतलब 1872 ईस्वी पूर्व में। एवं इनका मृत्यु 772 ईस्वी पूर्व में। बोला जाता है कि इनका जो आयु है वो अनुमान के थ्रू लगाया जाता है, तो बोला जाता है लगभग इनका उम्र 100 वर्ष तक रहा। क्लियर है? आगे आते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, पारसवनाथ के पिता अश्वसेन, माता वामा देवी। अश्वसेन जो है वो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। कौन थे? इक्ष्वाकु वंशीय राजा। कौन? अश्वसेन थे। अश्वसेन पारसवनाथ के पिता। आगे बढ़ते हैं।
पारसनाथ 30 वर्ष की आयु में, कब? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? संन्यास अपना लिया। क्या अपना लिया? 30 वर्ष की आयु में संन्यास अपना लिया। आज के युवा, आज के जैसे हमारे जैसे युवा 30 वर्ष तक के क्या करते हैं? या तो अपने कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं या तो अपना पढ़ाई करते रहते हैं। जो ज़्यादा ही मेहनत कर लेते हैं उनका प्रॉपर तरीके से 25, 27, 28 के बीच में नौकरी लग जाता है। तो अब हमें पूरा प्रयास करना है अपने जीएस को बेहतर करने के लिए, तो फोकस को बिगड़ने नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं कि पारसनाथ ने 30 वर्ष की आयु में क्या कर लिया? संन्यास ग्रहण कर लिया। अब पारसनाथ के द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा या फिर दिशा क्या है? कौन कौन से बातें को फॉलो करने के लिए हमें बोलते थे पारसनाथ? तो पहला बात है कि हिंसा ना करना। क्या ना करना? हिंसा नहीं करना है, मतलब गुस्सा, लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं करना है, ये पहला उपदेश। दूसरा, सदा सत्य बोलना। क्या बोलना? सदा सत्य बोलना। झूठ बोलना ही नहीं है, केवल क्या करना है? सत्य बोलना है और सत्य की राह पर चलना है। ये हमें पारसनाथ जैन धर्म में रहकर बताते थे। आगे आते हैं, चोरी ना करना। क्या ना करना? चोरी। किसी का भी कुछ चीज़ छीनना नहीं, बिना बताए उठाना नहीं, बिना परमिशन का कुछ भी लेना नहीं। तो वो चीज़ बताते थे कि चोरी ना करना। और लास्ट में क्या बोलते थे? कि संपत्ति नहीं रखने बोलते थे। क्या बोलते थे? संपत्ति नहीं रखना है। क्योंकि आज जो भी दुश्मनी किसी के द्वारा हो रहा है उनका मुख्य कारण है ज़्यादा से ज़्यादा तो संपत्ति है। संपत्ति के वजह से घृणा कर रहे हैं, संपत्ति के वजह से दूसरे से जल रहे हैं। तो इस प्रकार के कारण हमें क्या होता है? आपस में दुश्मनी आ जाता है। क्योंकि आज के समय में पैसा एक दूसरे में दुश्मनी उत्पन्न भी कराता है और पैसा ही है जो दोस्ती भी कराता है। मतलब पैसा ही सबसे बड़ा है आज का समय में। लेकिन जैन धर्म के अनुसार पारसनाथ का द्वारा ये दिशा दिया गया क्या? कि हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना एवं संपत्ति ना रखना। लेकिन वर्तमान में संपत्ति ना हो तो आपका कोई पहचान ना है। अब आते हैं आगे कि जैन धर्म की 2 मत में विभक्त कर दिया गया। जैन धर्म को क्या किया गया? 2 मतों में विभक्त कर दिया गया। अब वो 2 मत कौन से हैं? तो 2 मत हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर। कौन सा है? श्वेतांबर एवं दिगंबर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म को कौन से 2 मतों में विभक्त कर दिया गया? तो अगर ऑप्शन में आए श्वेतांबर एंड दिगंबर तो आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। तो अब मैं बताता हूँ आखिरकार इन दोनों मतों का क्या रूप है या फिर किस प्रकार का ये बंटवारा हुआ। जो श्वेतांबर कहलाते थे वो अपने वस्त्र को श्वेत वस्त्र में बांट रखे थे। किसमें? कि उनका जो वस्त्र होता था वो सफ़ेद कलर का होता था। कैसा होता था? सफ़ेद। लेकिन जो दिगंबर होते थे वो अपना जीवन संन्यास के बाद नग्न रखते थे। क्या करते थे? नंगे होकर घूमते थे, जो एक साधु संत जैसा हो जाते थे, जिसे किसी प्रकार का मोह माया नहीं था। ना तो खाने को लेकर, ना तो वस्त्र को लेकर, ना ही संपत्ति को लेकर, ना ही दुनिया में कोई मोह माया रखे थे। क्लियर है? ये जैन धर्म हमें बताते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जैन धर्म को 2 मतों में विभक्त किया गया। वो विभक्त कौन कौन से रूप में हुआ? श्वेतांबर एवं दिगंबर। क्लियर है? श्वेतांबर मीन्स जो श्वेत वस्त्र धारण करे, दिगंबर मीन्स जो बिना वस्त्र का रहे, मतलब नग्न रूप में रहे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जैन धर्म में हमें बताया जाता था कि ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के लोगों में इतना नॉलेज डाल दिया गया था कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, कोई भी नहीं है। केवल क्या है? तो केवल आत्मा है। क्या है? आत्मा। आत्मा है लेकिन ईश्वर नहीं है। ये जैन धर्म में हमें बताया जा रहा था। आगे इसमें पुनर्जन्म होगा एवं कर्मवाद पर विश्वास है। पुनर्जन्म भी होगा एवं कर्म से रिलेटेड जो भी फल मिलना है वो होगा, परंतु ईश्वर को मान्यता नहीं दिया गया था। आज के समय में हमारा हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, वो ईश्वर को मान्यता प्रॉपर तरीके से देता है। क्लियर है? लेकिन ये जो हमारे जैन धर्म है वो ईश्वर को मान्यता नहीं देकर क्या बोलते हैं? केवल आत्मा है। क्या है? आत्मा पर विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं।
अब आते हैं आगे, महावीर स्वामी जो हैं 23वें तीर्थकार। कितनेवें तीर्थकार हैं? नहीं, 24वें हैं। कितने हैं? 24वें। 23वें तीर्थकार तो पार्श्वनाथ है। तो स्वामी महावीर स्वामी जो है उसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, जो क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार महावीर स्वामी के पिता थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। आगे बढ़े, आगे है कि महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। अभी भी आपका भी कोई बचपन में अलग नाम रहा होगा जो आज फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेकिन महावीर स्वामी का भी बचपन का नाम था, वो क्या था? वर्धमान। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ, जो कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। क्लियर? आगे बढ़े तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला, जो किसकी बहन थी? चेटक, जो क्या था? लिच्छवी के राजा था। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन त्रिशला, जो कौन है? महावीर स्वामी की माता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जब महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ एवं माता त्रिशला का मृत्यु हो गया तो लगभग इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में क्या कर लिया? 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास अपना लिया। क्या किया? जिस तरीके से पार्श्वनाथ की जानकारी दी गई है कि उन्होंने अपने 30 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया, उसी प्रकार से महावीर स्वामी ने भी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद संन्यास धारण कर लिया। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण ज्ञान का बोध कौन? महावीर स्वामी ने। आखिरकार इन्हें तीर्थकार कैसे बोला जाएगा? तो इन्होंने अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? तो ऋजुपालिका। ऋजुपालिका एक नदी है। ऋजुपालिका नदी के तट पर क्या किया? साल के वृक्ष के नीचे क्या किए? ये क्या किए? ज्ञान प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? ज्ञान। कितने वर्षों की तपस्या के बाद? 12 वर्षों की तपस्या के बाद इन्हें तीर्थकार बोला गया। क्या बोला गया? तीर्थकार। वरना बिना कुछ किए, बिना संन्यास धारण किए, बिना तपस्या किए कोई आपको तीर्थकार नहीं समझेगा। आगे बढ़ते हैं। जब महावीर स्वामी ने, कौन? महावीर स्वामी ने संन्यास धारण करना चाहा तो इन्होंने क्या किया? अपने बड़े भाई जिसका नाम था नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन से अनुमति के बाद ही संन्यास ग्रहण किया। क्या किया? नंदीवर्धन की अनुमति लेकर महावीर स्वामी ने 30 वर्षों की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। महावीर के प्रथम अनुयायी, अगर आपको बोला जाए कि मैं एक शिक्षक हूं तो हमारा सबसे पहला स्टूडेंट, सबसे पहला छात्र या फिर छात्रा कौन है, तो इसमें मुझे याद करना होगा कौन है, कौन थी या कौन था। लेकिन अब आते हैं तो इसमें हमें पता चलेगा कि जो महावीर स्वामी हैं उनके प्रथम अनुयायी, मतलब कि महावीर स्वामी के बातों पर चलने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो उनके ही दामाद, कौन? महावीर स्वामी के दामाद, जिनका नाम था जामिल। क्या नाम था? जामिल। जो किनके पति थे? उनकी बेटी जिसका नाम है प्रियदर्शनी। क्या नाम था उनकी पुत्री का? प्रियदर्शनी। क्वेश्चन आएगा कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम? तो सिद्धार्थ। क्या नाम? सिद्धार्थ। माता का क्या नाम? तो त्रिशला। भाई का क्या नाम? तो नंदीवर्धन। और अगर बेटी का पूछा जाए, पुत्री का पूछा जाए तो क्या? प्रियदर्शनी। क्या पूछा जाए? प्रियदर्शनी। आगे आते हैं कि उनके दामाद का क्या नाम? तो जामिल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश को प्राकृत भाषा में विभक्त किया है। किस भाषा में विभक्त किया है? प्राकृत भाषा में। आगे बढ़ते हैं और वो लास्ट पॉइंट होने वाला है कि अंत में 72 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व में। कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व में। जो कहाँ हुआ? बिहार के पावापुरी स्थान में। कहाँ हुआ? पावापुरी, जो राजगीर में है। क्लियर है? तो आज का क्लास मैंने बताया महावीर स्वामी और जैन धर्म से रिलेटेड पार्श्वनाथ की जानकारी।
क्लियर है। तो आज का क्लास था केवल जैन धर्म, जिसमें महत्वपूर्ण 2 लोगों का जिक्र है, जो है पार्श्वनाथ और दूसरे महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार एवं संस्थापक ऋषभदेव। क्लियर। अब आगे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ आखिरकार ये हमें किन चीज़ों की जानकारी दिया। ये हमें सादा जीवन जीने का जानकारी दिया, बिना मोह माया किए, बिना लालच किए, बिना किसी से क्रोध किए अपना जीवन जीना है और किसी प्रकार का मोह माया नहीं रखना है। क्लियर है। तो आज का क्लास केवल जैन धर्म से रिलेटेड रहा। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत लगा हो तो आप हमें वीडियो में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कुछ अच्छा कमेंट करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएं। चलिए आज का क्लास केवल जैन धर्म। मैं दीपक रंजन, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मी दीपक रंजन। आज का क्लास कुछ खास और कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इतिहास से जुड़े होने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। क्लियर है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और आप हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल का मेंबर बन जाएं। क्लियर है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं आखिरकार आज का जो क्लास है वो हमें किन चीज़ों के बारे में जानना है। क्लियर है। तो केवल फोकस बोर्ड पर रखिएगा और केवल फोकस अपने मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप के स्क्रीन पर रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कि आज का क्लास किस टॉपिक पर है। वो टॉपिक है आपके लिए महाजनपद। क्या है? महाजनपद का उदय। आखिरकार महाजनपद कहाँ है, कौन है, या फिर उसका कुछ नाम है या नहीं है। क्लियर है। तो ये हमें क्या बताएगा? इतिहास के बारे में बताएगा। क्लियर है। आगे बढ़ें। तो आगे क्या है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले महाजनपद का जो नाम है वो क्या महाजनपद शुरू से है या कब आया, कैसे आया। ठीक है। तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट डिनोट या फिर यहाँ मैंने लिखा है, वो क्या है वो आप ध्यान से देख सकते हैं। लिखा हुआ है 6ठी शताब्दी। क्या लिखा हुआ है? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। क्या ईस्वी पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से भी पहले। लेकिन कब है? बुद्ध के जन्म से भी पहले। गौतम बुद्ध जो थे उसके जन्म से भी पहले भारतवर्ष को, किसको? भारतवर्ष को कितने 16 महाजन या फिर 16 जनपदों में बटा हुआ था। कितने जनपदों में बटा हुआ था? 16 जनपदों में बटा हुआ था। लेकिन कब क्या करना है? लेकिन इनकी जानकारी जो है, किसकी जानकारी? महाजनपद या फिर जनपद की जो जानकारी है वो हमें प्राप्त होता है कहाँ से? तो बौद्ध ग्रंथ से। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ। ये बौद्ध ग्रंथ क्या है? बौद्ध ग्रंथ है अंगतुर निकाय। क्या है? अंगतुर निकाय। अगर कोई पूछा, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि आपको महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो महाजनपद की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है, जिस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। क्लियर है। ये कब की बात है? जब महाजनपद की जानकारी मिली। कब मिली? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व और गौतम बुद्ध के जन्म से पहले। क्लियर है। तो आगे देखते हैं और आगे हमें क्या मिलेगा देखने को? तो हमें मिलेगा महाजनपद। महाजनपद कोई स्थान है, उस स्थान का राजधानी और वर्तमान में वो समय कहाँ है, इसके बारे में आज आपको पूरा जानकारी मिलने वाला है। तो वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है और वीडियो में हमें फोकस डालना है। क्या है देखिए, सबसे पहला हमें ध्यान देना है कि जानकारी के लिए आपको क्या देखना है? महाजनपदों के नाम। क्या देखना है? महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी एवं क्षेत्र, और क्षेत्र में उसके आधुनिक स्थान के नाम। जो अभी उस स्थान का क्या नाम है उसके बारे में भी आपको जानकारी इस वीडियो में
मिलेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे भारतीय इतिहास के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो महाजनपद टोटल 16 है। कितने हैं? 16, और इसे 16 महाजनपद के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आखिरकार इन सभी 16 महाजनपदों के नाम। और आगे देखते हैं आखिरकार ये हमारी जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है और इसकी आधुनिक स्थान क्या है। क्या? आधुनिक स्थान। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा महाजनपद है वो कौन है? अंग। क्या है? अंग। अंग का राजधानी क्या है? चंपा। क्या है? चंपा। उसके बाद इसकी जो आधुनिक क्षेत्र है वो क्या है? भागलपुर और मुंगेर। ये भागलपुर और मुंगेर के स्थान में ये आता है। ठीक है? अंग। अगर पूछा जाए अंग कहाँ था तो भागलपुर एवं मुंगेर में, जो वर्तमान में कौन से ज़िले में है? तो बिहार के ज़िले में। ठीक है? बिहार ज़िले में। आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरा महाजनपद क्या है? मगध। क्या है? मगध। मगध का राजधानी क्या है? राजगिरी। क्या है? राजगिरी। क्लियर है? उसके बाद ये तो राजधानी है। वर्तमान समय में ये जो फैला हुआ था वो कहाँ तक फैला हुआ था? पटना एवं गया तक फैला हुआ था। और इसका वर्तमान जगह क्या है? बिहार। कौन सी जगह है? बिहार। तो आगे बढ़ें, आगे देखते हैं क्या है। तीसरा महाजनपद काशी। क्या है? काशी। कौन सा? काशी। काशी का जो हमारा राजधानी है वो है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। ये इसका जो फैलाव है वाराणसी और उसके क्षेत्र मतलब अगल बगल के क्षेत्र तक ही काशी फैला हुआ है। और इसका जो वर्तमान में स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर महाजनपद का नाम वत्स। क्या नाम है? वत्स। ये वत्स जो है उसका राजधानी कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। अगर देखा जाए तो कौशाम्बी कहाँ फैला हुआ था? इलाहाबाद के क्षेत्र के आसपास और इलाहाबाद में। क्लियर है? ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ें, आगे है वज्जी। क्या है? वज्जी। ये वज्जी का जो ये क्या है? 5वां नंबर महाजनपद। इसका राजधानी है वैशाली एवं मिथिला। क्या है? वैशाली एवं मिथिला, जो मुजफ्फरपुर है और दरभंगा है। ठीक है? अधिकतर मैं आपको बता दूं हमारे जितने भी महाजनपद आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे जो 16 का 16 है, उसमें अधिकांश क्षेत्र बिहार एवं उत्तर प्रदेश और 1-2 मध्य प्रदेश आया है। क्लियर है? और कुछ कुछ क्षेत्र को ही डिनोट कर दिया गया है। ठीक है? वो जिला को नहीं, नॉर्मल एक सिटी को ही डिनोट कर दिया गया है। छठे नंबर का जो हमारा महाजनपद है वो क्या है? कौशल। क्या है? कौशल। कौशल का जो राजधानी है वो है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। इसका जो फैलाव था जिस क्षेत्र में वो था फैजाबाद एवं गोंडा। क्या था? फैजाबाद एवं गोंडा। ये किस क्षेत्र में आता था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ आता था? उत्तर प्रदेश में। 7वें नंबर में क्या है? अवंती। क्या है? अवंती। अवंती का जो राजधानी था वो था उज्जैन। क्या था? उज्जैन। ये किस क्षेत्र में आता था? तो मालवा क्षेत्र में। मालवा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 8वें नंबर का जो महाजनपद है वह है मल। क्या है? मल। मल का राजधानी कुशावती। क्या है? कुशावती। इसका जो क्षेत्र फैलाव है वो कहाँ है? देवरिया। कहाँ? देवरिया, गोरखपुर एवं ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन आएगा कि मल्ल का राजधानी जो हमारा महाजनपद है उसका राजधानी क्या है? तो राजधानी है कुशावती एवं जो उसका क्षेत्र था वो था देवरिया, गोरखपुर तक फैला हुआ, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ केवल महाजनपद के बारे में। किसके बारे में? महाजनपद की जानकारी जो 16 हैं, जिसमें से अभी मैंने अभी 8 बताया। अब नेक्स्ट 8 कितने हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। महाजनपद का नाम, उनका राजधानी एवं उनका आधुनिक स्थान का जो नाम है वो आज मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है? आगे देखते हैं। 5वें नंबर जो महाजनपद है वह है पंचाल। क्या है? पंचाल। पंचाल का जो राजधानी है वो काम्पिल्य है। क्या है? काम्पिल्य। ये क्षेत्र जो है फैला वो कहाँ है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। कहाँ?
बरेली में, बदायूं में एवं फर्रुखाबाद तक फैला हुआ है, जो किस क्षेत्र का है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसके आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है? चेदी। क्या है? हमारा 10वां महाजनपद चेदी। अब चेदी का जो राजधानी है वो है शक्तिमती। क्या है? शक्तिमती। इसका जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड। कौन सा खंड? बुंदेलखंड। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 11वें नंबर का जो महाजनपद है वो है कुरु। क्या है? कुरु। कुरु का राजधानी है इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसका राजधानी है? तो कुरु महाजनपद का। क्लियर। इसके बाद ये स्थान अभी कहाँ है? तो दिल्ली में थे, मेरठ में भी था एवं हरियाणा में। ये 3 जगह कुरुक्षेत्र के अंदर आया करता था जब इसको महाजनपद के अकॉर्डिंग देखा जाता था, लेकिन वर्तमान में हम इन सारे नामों से इनको जानते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर का जो महाजनपद है वो है मत्स्य। क्या है? मत्स्य। क्या है? मत्स्य। इसमें क्या है देखने को मिलेगा? जो राजधानी है वो है विराटनगर। कौन सा नगर? विराटनगर। किसका राजधानी है? मत्स्य का। उसके बाद इसका जो अभी आधुनिक स्थान है वो कौन है? जयपुर। कौन? जयपुर, अलवार एवं भरतपुर। क्लियर है। उसके बाद ये वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट 13वें नंबर जो हमारे महाजनपद है उसका नाम है कंबोज। क्या नाम है? कंबोज। कंबोज का जो राजधानी है वो है हाटक। क्या नाम है उसका? हाटक। ये कहाँ है? राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र। ये क्षेत्र में आता है कंबोज। क्लियर है। नेक्स्ट है सूरसेन। कौन है? सूरसेन। ये भी सूरसेन क्या है? एक जनपद है, महाजनपद है, जो किस क्षेत्र में राजधानी गठित किया? मथुरा में। कहाँ किया? मथुरा में। मथुरा के बाद इसका जो क्षेत्र फैला वो केवल मथुरा तक ही रहा, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 15वें नंबर का जो महाजनपद है उसका नाम है अस्मक। क्या नाम है? अस्मक, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्लियर है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है इसका राजधानी है वो कौन था? पोटली एवं पोतन, दोनों नाम से इसको बुलाया जाता था। किसे? तो अस्मक का राजधानी या तो पोटली या तो पोतन। क्लियर है। दोनों सही है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है वो कहाँ तक फैले हुए हैं? वो गोदावरी नदी के क्षेत्र में फैले हुए हैं। कहाँ है? गोदावरी नदी के क्षेत्र में जो एरिया आते थे वो अस्मक महाजनपद के नाम से जाना जाता था। कौन सा महाजनपद के नाम से? अस्मक महाजनपद। इसका राजधानी पोटली एवं पोतन। 16वां महाजनपद का क्या नाम है? गांधार। क्या नाम है? गांधार। गांधार का जो राजधानी है वो है तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान समय में, जो आधुनिक काल के समय में अगर बताया जाए कि कहाँ है, तो वो है रावलपिंडी एवं पेशावर में। कहाँ? रावलपिंडी एवं पेशावर। अब ये दोनों क्षेत्र कहाँ है? तो ये दोनों क्षेत्र है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्लियर है। तो मैंने अभी आपको बताया 16 महाजनपद।